हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड कंपटीशन में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि दोस्तों अभी पूरे झारखंड में चौकीदार भर्ती को लेकर अलग अलग जगहों, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग समयों में नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। कहीं कहीं आवेदन हो चुका है, कहीं कहीं एग्ज़ाम का डेट घोषित किया जा चुका है। मतलब अलग अलग ज़िलों में अलग अलग इसका रवैया भी चल रहा है। तो उसी तरह अभी लोहरदगा ज़िले में भी अभी तुरंत का न्यूज़ है दोस्तों कि लोहरदगा ज़िले में भी चौकीदार हेतु आवेदन मांगा गया है। माने वैकेंसी, चौकीदार का वैकेंसी आ गया है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से आप लोग क्या जानना है दोस्तों कि जो भी ये नियमावली है उसके तहत ग्रामीण चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती है तो इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 23/8/2024 तक आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। कितने तारीख तक? 23 अगस्त 2024 तक आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। अगर इससे संबंधित आपको अगर डिटेल जानना है तो और भी डिटेल, हालांकि ये इसमें सारा डिटेल मैं आप लोगों को बतला दे रहा हूँ। www.lohardaga.nice.in में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ज्ञापन कितना है और 8/8/2024 को ये लेटर इशू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा विस्तृत इसका। ठीक है, ये चौकीदार समग्र नियुक्ति परीक्षा 2024 जो है आपका लोहरदगा जिला चौकीदार सीधा, इसमें देखिए रिक्त पदों की संख्या। ठीक है, टोटल मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों कि 76 पोस्टों के लिए ये चौकीदार का वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें जनरल का 55, एसटी का 14 और बाकी का 0 है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एससी वाले या अदर नहीं भर सकते, एससी वाले भी भर सकते हैं, लेकिन उनके साथ सारा चीज़ जनरल जैसा व्यवहार किया जाएगा। मतलब जो भी हाइट उट का क्राइटेरिया होगा वो जनरल जैसा ही रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, कुछ कुछ लोगों को क्षैतिज आरक्षण का भी लाभ मिलेगा। उसमें से अगर खेल कोटा से हैं तो 2% का लाभ मिलेगा। निःशक्त जनों को 4% क्षैतिज आरक्षण है। फिर वहीं अगर हम लोग बात करें कि क्षैतिज अनुसूचित जनजाति के आरक्षित कोटा में से 2% क्षैतिज रूप से आदिम जनजाति को अनुमान्य है। ठीक है, किससे? एसटी कोटा से। ठीक है, और इसी अलावा महिलाओं के लिए 5% पद क्षैतिज आरक्षण होगा। ठीक है, कितना परसेंट? 5% महिलाओं के लिए। आप देखिए शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या है दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता जो आपका है यहाँ पे चौकीदार के पद पर नियुक्ति होती है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता झारखंड राज्य शिक्षण संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कहाँ से? वैसे शिक्षण संस्थान जो झारखंड राज्य का हो, मतलब झारखंड से आपको मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। चरित्र का बात करें तो अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो, आपराधिक इतिहास का ना हो। चरित्र की जाँच की नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कराई जाएगी। मैंने चरित्र का जाँच किया जाएगा, मैंने कोई आपराधिक इतिहास आपका नहीं होना चाहिए। अब यहाँ हम लोग बात करें दोस्तों उम्र सीमा की, तो न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और अधिकतम क्या है वो आप देख लीजिए कि अगर आप जनरल या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से हैं तो आपके लिए मैक्सिमम उम्र है 35 वर्ष। माने 35 वर्ष तक के आयु के लोग जनरल वाले भर सकते हैं। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वाले 37 वर्ष तक के। महिला अनारक्षित पिछड़ा या अत्यंत वर्ग के 38 वर्ष तक। अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष या महिला लोग 40 वर्ष तक के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। नियम ये है। ठीक है, चलिए और कुछ बातें हैं जो इधर हम लोग देखते हैं। देखिए कुछ इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों कि अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना होगा, अनिवार्य होगा। जिस बीट में रिक्ति होगी उसी के विरुद्ध आवेदन समर्पित करेंगे। बीट करने का मतलब कि मान लीजिए कि वो आपका चौकीदार का भी एक बीट क्षेत्र होता है, कहने का मतलब पंचायत क्षेत्र बोल सकते हैं। ठीक है, पंचायत ही, एक पंचायत को हम लोग एक बीट बोलेंगे। ठीक है, तो आप जिस बीट से रिक्तियां हैं या जिस बीट से आप भरना चाह रहे हैं उस बीट का आपको अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट है कि अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। अब इसमें बोलिएगा रेंजर साइकिल चलाना कि बूढ़ा साइकिल की कौन सा साइकिल, तो भाई कोई भी साइकिल आपको चलाने का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नियुक्ति प्रक्रिया जो है ये आपका जिला स्तरीय है, माने जिला स्तर पर होगा। इसमें देखिए मुख्य रूप से पहला आपका लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद शारीरिक माप, उसके बाद शारीरिक जांच परीक्षण। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों कि अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा होगी कितने अंकों की? 50 अंकों की। और लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान,
मतलब लोहरदगा जिला संबंधित सामान्य ज्ञान। और स्थानीय भाषा संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। स्थानीय भाषा मतलब स्थानीय भाषा कौन कौन सा हम लोग नागपुरी विशेषकर लोहरदगा में प्रचलित है, और क्षेत्रीय भाषा और भी आपका कुड़ू भी शामिल इसमें किया जाएगा। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कहने का मतलब 50 में से 15 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है, मतलब 30% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप किसी तरह से भी योग्य माने जाएंगे। असफल उम्मीदवारों की सूची 1/3 की संख्या में तैयार की जाएगी। कहने का मतलब टोटल 76 अगर सीट है तो 76 × 3 लिखित परीक्षा लेने के बाद इतना लोगों को योग्य घोषित किया जाएगा आगे के लिए, दौड़ की प्रक्रिया के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान और स्थानीय भाषा से संबंधित 50 बहुवैकल्पिक प्रश्न, जिसके लिए 1.5 घंटे का समय होगा। टोटल कितना होगा? 50 अंकों का होगा आपका। इसके लिए टोटल आपको कितना दिया जाएगा दोस्तों? 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें है कि शारीरिक माप, अभ्यर्थियों का न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित होगा। क्या क्या? जनरल वालों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग यानी पिछड़ा के लिए 160 सेंटीमीटर, इनके लिए भी। ST SC के लिए 155 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए शारीरिक माप में अंकित ठीक है दोस्तों, आगे देखिए यहाँ कि शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी ही शारीरिक जांच में भाग लेंगे। सभी अभ्यर्थी 1 मील की दौड़ में भाग लेंगे। जो न्यूनतम ये है आपका जो शारीरिक माप है, हाइट उट, वो सब जब हो जाएगा तो आपको 1 मील का दौड़ में भाग लेना है। 1 मील का दौड़, ठीक है। 1 मील मोटा मोटी 1600 मीटर, कितना? 1600 मीटर दूरी होता है दोस्तों, ठीक है। तो 1 मील की दौड़ आपका होगा। अब इसका क्या क्या रूल है वो भी देख लीजिए। पुरुषों के लिए दौड़ है, अगर 5 मिनट या पहले, 5 मिनट या उससे पहले अगर कोई पुरुष 1600 मीटर की दौड़ पूरा कर लेता है तो उसको 20 अंक दिए जाएंगे। कितने अंक दिए जाएंगे? 20 अंक। अगर कोई पुरुष 5 मिनट के बाद 6 मिनट तक अगर वो दौड़ पूरा करता है तो उसको 10 अंक दिए जाएंगे। लेकिन अगर 6 मिनट के बाद वो दौड़ पूरा करता है वो तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब महिलाओं का बात करते हैं। अब महिलाओं के लिए क्या सुविधा दिया है दोस्तों कि अगर 1600 मीटर को 8 मिनट के बाद और 10 मिनट तक, 8 मिनट के बाद 10 मिनट तक, सॉरी इसका ऊपर पहले देख लीजिए, 8 मिनट या पहले, 8 मिनट या उससे पहले अगर दौड़ पूरा कर लेती है महिला में से तो उसको 20 अंक, और 8 मिनट से 10 मिनट तक के अंदर अगर वो पूरा करती है तो 10 अंक, और 10 मिनट से ज़्यादा समय लगाती है तो उन्हें कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा, ठीक है, अयोग्य घोषित हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या कि लिखित परीक्षा जो है आपकी, लिखित परीक्षा एवं सारी जांच का आयोजन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा की जाएगी। मतलब DC के द्वारा जो कमेटी गठित किया जाएगा उसके द्वारा ये सब सारा परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। और दोस्तों चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि जो मेधा सूची है आपका किस आधार पर बनेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक, कार्यानुभव में प्राप्त अंक, मतलब जो साइकिल उकिल चलाने का जो बात बोला है वही सब आपको देखेगा, उस सब का अनुभव के आधार पर आपको अंक दिया जाएगा। अब चिकित्सा परीक्षा, नियुक्ति के पूर्व सफल चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी। सरकारी सेवा के रूप में कर्तव्य के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक मापदंड के आधार पर अभ्यर्थियों को योग्य पाए जाने पर ही नियुक्ति की जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बड़ा बीमारी से ग्रसित हो, इसलिए चिकित्सा जांच नियुक्ति से पहले किया जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी नियुक्ति हो जाती है तो परिवीक्षा माने चौकीदार के पद पर बहाली परीक्षा के आधार पर की जाएगी। मतलब प्रोबेशनर, मतलब 2 वर्ष का आपका प्रोबेशनर का अवधि रहेगा। अगर उसमें संतोषजनक नहीं पाया जाता तो 1 वर्ष और बढ़ाया जाएगा। उसके बाद आप अस्थायी रूप से उसके बाद आपका जो है सेवा संपुष्ट मानी जाएगी, ठीक है। इसका वेतन अच्छा खासा है, आप देख लीजिए, एक हिसाब से बोलिएगा तो SSC MTS के बराबर है, ठीक है। आप देखिए दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया क्या क्या है, ठीक है। यहाँ देखते हैं हम लोग अच्छे से।
देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है आवेदन की प्रक्रिया कि उपरोक्त योग्यता स अर्हता रखने वाले उम्मीदवार से विहित पद पर आवेदन पत्र, आवश्यक कागजात यथा शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र, जो भी आपका मैट्रिक अंक प्रमाण पत्र, स्व अभिप्रमाणित प्रति आरक्षण के दावा माना जाति आवासीय जो होगा आपका, उस पर आपका हस्ताक्षर होना चाहिए जेरोक्स में। शैक्षणिक प्रमाण कार्यकर्ता का अनुभव प्रमाण पत्र, अगर और कुछ है तो, अगर जैसे आप खेल कोटा इत्यादि से है तो वो सब का देना होगा। ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी चाहिए होगा। और ये सबको बंद लिफाफे में दिनांक 23/8/2024 तक आपको जमा कर देना। इसके बाद आवेदन पर किसी तरह का विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ भी ध्यान दीजिए और थोड़ा सा, किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा। ये सबको भी ध्यान देना है। सी नंबर देखिए, आवेदन को बंद लिफाफे में विज्ञापन संख्या, पद नाम, चौकीदार पद हेतु स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से भी भेजा जा सकता है। स्पीड पोस्ट से भी आप भेज सकते हैं स्पष्ट रूप से सारा लिख के। ठीक है, अन्य विवरणी, आवश्यक संशोधन जिला के अधिकृत वेबसाइट पर देखा जा सकता है, आवेदन पत्र को डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है, तो आएगा आपका आवेदन पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं, वही बताया यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और है, परीक्षा शुल्क के रूप में अनारक्षित या पिछड़ा माने जनरल ओनर या पिछड़ा ओबीसी के लिए 200 रुपये, कितना 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। और अनुसूचित जाति जनजाति ST SC लोग के लिए 100 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त लोहरदगा के पद नाम से भुगते होगा, संलग्न कराना अनिवार्य होगा। ठीक है, इसी तरह दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा निःशुल्क है। क्या है, दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा निःशुल्क है, मतलब वो लोग के लिए किसी तरह का पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है दोस्तों आप लोगों की परीक्षा की तिथि दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित किया जाएगा। मतलब इसकी परीक्षा कब होगी इसका अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं किया गया, इसके लिए अलग से आप लोग को आदेश जारी कर दिया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने एवं आवेदन भेजने का पता निम्न है, मतलब आप आवेदन किस पते पे भेजना है इसको ध्यान दीजिए। प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा उपायुक्त का कार्यालय लोहरदगा, पिन कोड 835302 पर आपको आवेदन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि लोहरदगा जिला अंतर्गत चौकीदार के रिक्त पदों का विवरण देखिए कहाँ कहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये बीट का नाम दिया हुआ है, माने जिस बीट के लिए चौकीदार चाहिए, जो कि किसको अंचल में पड़ता है, किसको अंचल के देख रहे हैं कितना है। और ये जो देख रहे हैं नंबर, ये बीट संख्या मतलब बीट संख्या 2/1, मतलब ये चौकीदार नंबर भी बोल सकते हैं, जो चौकीदार होता है उसका ये नंबर भी है। ठीक है, तो किसको से देखिए यहाँ लगभग आपका 15 पद है रिक्त। यहाँ भंडरा से भी है, फिर आपका कुड़ू से भी है, लोहरदगा से भी है, शेन्हा प्रखंड से भी है। ठीक है, और ये रहा आपका आवेदन, चौकीदार पद पर नियुक्ति है तो आवेदन पर पत्र। ठीक है, ये जो आवेदन है इसको आपको भरना है और ऑफलाइन ही जमा करना है दोस्तों। आप वहाँ भी जाके जमा कर सकते हैं अथवा स्पीड पोस्ट के द्वारा जमा कर सकते हैं। अब बाकी जो भी है मैंने ऊपर डिटेल से बता ही दिया है। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है दोस्तों कि आवेदन भरने में किसी तरह का दिक्कतें आ सकती हैं तो मेरा दूसरा वीडियो भी आएगा, इसके बाद मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा आवेदन कैसे भरना है, क्या क्या भरना है, किन किन बातों को गलती नहीं करना है, इस पर मैं विशेष वीडियो आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।